विषय ये भी नहीं है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की क्या लीनिंग रही है, ये भी विषय नहीं है कि करणदीप सिंह जो है वो उसका क्या पुराना उसका पृष्ठभूमि रहा है, उसने किस प्रकार के विषय रखे हैं अपने आर्टिकल्स के माध्यम से, उसकी क्या लाइन और लेंथ रही है, किस प्रकार से उसने ये सारे विषय नहीं है। आज विषय केवल और केवल यह है कि लिकर स्कैम के ऊपर जो स्पेसिफिक 10, 12, 15 सवाल हम लोग पूछ रहे हैं उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे, और फिर ये कहते हैं ये तो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे जी। मैं आपको पूछना चाहता हूं, यदि ये षड्यंत्र है तो बार बार सत्येंद्र जैन, जो कि इनका कहना है कि वो कट्टर ईमानदार है, आज तक सत्येंद्र जैन को कोर्ट से रिलीफ क्यों नहीं मिली? सवाल नंबर 1 फिर से दोहरा रहा हूं, केजरीवाल जी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो प्लीज इस पर सवाल दीजिए, क्या कोर्ट भी वेंडेटा कर रहा है क्या आपके खिलाफ? सवाल नंबर 2, अगर ये सारी चीजें वेंडेटा पॉलिटिक्स ही है, ये सारी चीजें गलत ही है, तो आप आकर बताइए ना कि कोविड के पीक में गरीब बच्चों को आप राहत नहीं दे रहे थे, परंतु आपने लिकर माफिया को 144 करोड़ का रियायत देने का काम, रिलैक्सेशन देने का काम, वेवर देने का काम कर दिया। तीसरा, बताइए ना 30 करोड़ की एमडी आपने कैसे रिटर्न करवा दी? ये कैसे रिटर्न हुई? ये रिफंड कैसे हुई? ये तो कैंसिल होनी चाहिए थी, ये तो सरकार के पास इसका पैसा आना चाहिए था। फिर से पूछ रहा हूं कि किस प्रकार से 50 रुपीज पर क्रेट का डिस्काउंट दिया गया। फिर से हम पूछ रहे हैं आपसे कि लिकर स्कैम में कोई घोटाला नहीं हुआ तो न्यू पॉलिसी, जो आप कुछ हफ्तों पहले तक बोल रहे थे बेस्ट पॉलिसी, नंबर 1 पॉलिसी, उससे आप पीछे हटके ओल्ड पॉलिसी पे क्यों आ गए? और अब आप कहते हैं कि इस पॉलिसी में गड़बड़ थी, तो जो आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले कह रहे थे इससे तो रेवेन्यू हुआ है, दिल्ली का फायदा हुआ है, मतलब वो सारी बातें झूठ थी। 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले के बयान निकाल दीजिए केजरीवाल जी की पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं के, उनके नेताओं के, तो तब झूठ बोल रहे थे, अब झूठ बोल रहे हैं। सवाल यह है कि आपने किस प्रकार से, जब कैबिनेट ने मनीष सिसोदिया जी को कहा ही नहीं कि ये डिसीजंस ले सकते हैं, उनको ऑथराइज नहीं किया था, तो कैसे वो ले रहे थे? सवाल यह है कि अगर आपके पास छिपाने लायक कोई बात नहीं तो जांच हो जाने दीजिए। बार बार जांच से बचने के लिए कभी एजुकेशन की तरफ भागना, कभी कहना कि न्यूयॉर्क टाइम्स आर्टिकल देख लो, कभी तीसरे मुद्दे पर चले जाना, कभी विक्टिमहुड कार्ड खेल लेना। अरे कितना आप इस प्रकार से ये एबीसीडी करोगे? मतलब लिकर के स्कैम का पाप बचाने के लिए आप इस प्रकार के हथकंडे करेंगे कि एक भी स्पष्ट सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगी। मैं फिर से आपसे आग्रह करता हूं, अब आप जो आएंगे तुम इधर उधर की बातें ना करो, केवल इतना बताओ कि लिकर स्कैम में दिल्ली को कैसे लूटा। अब ये खलीज टाइम व न्यूयॉर्क टाइम व सब छोड़ दीजिए, इस सब को छोड़ दीजिए। अभी आपका एक्सपोजे हो चुका है कि कौन सी वेबसाइट को आप प्रमोट करके आपका कैसा माहौल चल रहा है यूके के सो कॉल्ड जनरल इलेक्शंस में, उसमें भी आप एक्सपोज हो गए। ये सारी चीजें आज के विषय नहीं है। आज सिर्फ इतना बताइए कि आप अपने पार्थाओं पर, सत्येंद्र जैन और आपके मनीष सिसोदिया, इन पर कार्रवाई कब करेंगे? क्योंकि आज फोटोज भी सामने आ चुकी है, जो कैश कलेक्टर तथाकथित है इस पूरे लिकर स्कैम का, उसकी फोटोज आपके नेताओं के साथ है, आपके नेता उसके बार में है, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं देंगे। आप इसके बारे में कोई जवाब नहीं देंगे कि घर घर नशा पहुंचाने का आपने प्रबंध कैसे किया, कैसे आपने ड्राई डेज कम कर दिए, कैसे आपने वेंट्स की संख्या बढ़ा दी, कैसे आपने लाइसेंसिंग पीरियड का एक्सटेंड कर दिया, कैसे आपने डिस्काउंट दे दिया 50 रुपए प्रति क्रेट का, कैसे आपने 144 करोड़ रुपए की राहत दे दी, बच्चों की शिक्षा के लिए कोई राहत नहीं दी, कैसे आपने कैबिनेट के खिलाफ जाके सारे फैसले लिए, किस प्रकार से आज आप एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, बार बार अब डिफ्लेक्ट कर रहे हो, ABCD कर रहे हो। इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, यदि आपको लगता है कोर्ट भी आपके साथ वेंडेटा कर रही तो बता दीजिए। सत्येंद्र जैन, आपने कहा था कुछ दिन पहले, सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार है, उसको